एक बार फिर से भास्कर आप ही के पास में आ रही हूँ। क्या बातचीत करके लोगों से समझ में आ रहा है, किस तरीके का धमाका लोगों ने सुना, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, लोगों ने सुबह 4:30 बजे धमाके की आवाज सुनाई दी लोगों को और 4 से 5 धमाके की आवाज सुनाई दी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 4:27 पे 3-4 धमाके की आवाज हुई और फिर उसके बाद 5 बजे के बाद फिर से उन लोगों को आवाज सुनाई दी। क्या 2 बार यहाँ पे धमाके हुए? दो बार, एक 5 बजे और दी। आप लोग सर जगे हुए थे? कैसा हुए थे? 4:27 पर 4 धमाके हुए और उसके बाद में 5:05 पर दोबारा 2 धमाके हुए। जो ये सड़क गिरा है वो 5:05 पर गिरा है। और आसपास में और कहीं ड्रोन का मलबा या कुछ स्पॉट? नहीं, ऐसा हमने तो नहीं सुना है, यही सुना है। और कल 8:30 बजे रात में भी इस तरह के धमाके? हाँ, धमाके हुए थे। अच्छा, यहाँ से उत्तरलाई एयरबेस कितनी दूरी पे? यहाँ से 13 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है। देखिए, ये साफ दिख रहा है कि किस तरह से जो ड्रोन के जरिए उत्तरलाई एयरबेस जो है उसको शायद निशाना बनाने की कोशिश थी, जिसको फॉइल कर दिया गया, ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और कल रात में ही बाड़मेर में ये 3 कोशिश हुई है। सबसे पहले रात में 8:30 बजे के करीब में, और उसके बाद सुबह 4:27 पे, और फिर 5 बजे के बाद। यानी कुल मिला के कहें तो 3 बार कोशिश की गई। और ये कोशिश तब हुई है जब सीज फायर का ऐलान किया गया था। उसके बाद सबसे पहले 8:30 बजे, और जब जम्मू कश्मीर में हर जगह फायरिंग बंद हो गई, उसके बावजूद भी राजस्थान में ड्रोन अटैक किया जा रहा था। और उसी के निशान हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से लोगों ने धमाके की आवाज सुनी। और स्थानीय प्रशासन को वो पैटर्न चेंज हमें समझने की जरूरत है। अभी तक आप देख रहे थे कि पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पर ये हलचल देखी जा रही थी और शहरों के अंदर ड्रोन भेजे जा रहे थे, और ये ना सिर्फ एलओसी के इस तरफ हो रहा था, यानी कि आप जम्मू की बात करें, पुंछ, राजौरी, श्रीनगर इस तरफ की बात करें, बल्कि राजस्थान, गुजरात और पंजाब में इस तरीके की घटनाएं हो रही थी। लेकिन कल शाम 5 बजे जैसे ही सीज फायर का ऐलान किया गया दोनों ही देशों की ओर से, उसके बाद यह लग रहा था कि अब शायद शांति रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके ठीक 3 घंटे के अंतराल में पहले जैसलमेर में, फिर बाड़मेर में, और इसके अलावा आप देखिए जिस तरीके के दोनों ही शहरों से तस्वीरें आई है। और अब जो तस्वीर इस वक्त आज सुबह की हमें दिखा रहे हैं भास्कर की, सुबह 4:30 बजे के आसपास धमाके की आवाज सुनी। जब लोग बाहर निकल कर आए, उन्होंने ड्रोन का हिस्सा देखा, और इसका मतलब ये साफ है कि चाहे भारत की तरफ से कितनी ही शांति की अपील क्यों ना कर ली जाए, कितने ही शांति के कबूतर क्यों ना भारत उड़ा ले, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। लगातार तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो जम्मू हो, श्रीनगर हो, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, हनुमानगढ़ हो, इन तमाम शहरों से आ रही तस्वीरें ये तो बताती हैं कि लोगों के अंदर थोड़ी सी चिंता अब कम हुई है। लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, दुकानें थोड़ी शायद हो सकता है सुबह और होने लगे तो दुकानें भी खुलने लग जाए, लेकिन संकट के बादल पूरी तरह से टल गए हैं, ये कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, हनुमानगढ़ से अनामिका गौड़ हैं, मनीष प्रसाद इस वक्त श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, दिनेश मौर्य इस वक्त मौजूद हैं। दिनेश, आप लोगों से बात करें, आप लोगों से ये जानकारी भी आप लोगों के साथ साझा करें कि अभी भी राजस्थान के कुछ जिलों में ड्रोन स्पॉट किए गए हैं, उनके मन में क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए हम खुद लोगों से बात करके समझने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में क्या क्या चल रहा है। आप मुझे बताइए, जिस तरह से कल युद्ध विराम का ऐलान किया गया था, बाद में पाकिस्तान पलट गया, ड्रोन कुछ जगह दिखाई दे रहा है। आइए कुछ और लोगों से हम प्रयास करते हैं कि उनका क्या कहना है। यहाँ पर दरअसल सुबह का वक्त है, धीरे धीरे लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। भाई साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप मुझे बताइए जिस तरह से कल की घटना थी, कितना बदलाव देखा, लेकिन अब भी राजस्थान में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, डर लग रहा है आपको? डर क्यों लगेगा, कुछ डर नहीं लगता है। हमारा मोदी साहब बरू का है, कुछ डर ही नहीं लगता है, खाओ पियो एंजॉय करो। देखिए इनका कहना हम लोग डरते ही नहीं है कच्छ वाले। देखिए कच्छ वाले डरते नहीं है, सीधा सीधा मैसेज जो है पाकिस्तान को दिया। सर आप बताइए जरा, अभी भी राजस्थान के कुछ इलाकों में ड्रोन देखा गया है, कल यहाँ पे भी कच्छ में भी कुछ जगहों पर ड्रोन देखा गया था, मैंने भय है या फिर आपको लग रहा है कि भारतीय आर्मी जो है करारा जवाब देने के लिए सक्षम है? हमारी आर्मी पूरी तरह से करारा जवाब देगी, और इस पर सीज फायर करना ही नहीं था पाकिस्तान के साथ, उसका जवाब उसकी भाषा में ही देना चाहिए था। ये हमारी बहुत भूल थी कि जो बात मानी हमारी।
देखिए सीज फायर करना ही चाहिए, जनता का कहना। आप बताइए सर, आपका क्या कहना है? अभी भी कुछ जगहों पर ड्रोन दिखाई दे रहा है। नहीं कुछ नहीं, अभी उनका तो हिम्मत ताकत ही नहीं है और भारत ने जवाब जड़वा तोड़ दिया है। किसी को कुछ डर नहीं है, कुछ था ही नहीं। हम क्या है कि सब सहन करते करते आ रहे हैं, भूकंप है, कोरोना है, और ये तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, ये कहना है सर आपसे। आप बताइए जरा, सुबह से ही आपके दुकान पे मैं देख रहा हूँ लोगों की भीड़ आ रही है, कल के मुकाबले कितने हालत बदला है अभी यहाँ पे? अभी तो कल से सुधार अच्छा है, पब्लिक भी अच्छी बाहर निकल रही है, रिस्पॉन्स अच्छा है। ड्रोन का डर अभी भी लग रहा है क्योंकि कल तक यहाँ पर ड्रोन घूम रहे थे। अभी राजस्थान में सुबह भी हमने देखा, यहाँ कुछ मल भी मिले। आपको लग रहा है ड्रोन घूम अगर यहाँ पर उस ड्रोन की वजह से डर का माहौल है? कुछ डर का माहौल है, लेकिन पब्लिक को कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना, बाहर निकल रही है। बाहर पे भी जरूरी काम में बाहर निकलना पड़ता है, जरूरी काम है, लोगों को बाहर आना पड़ता है। आप मुझे बताइए, अच्छा दिनेश, आपका क्या एक कहना है? आप यहाँ पर बड़े जानकारी जो मैं आपके साथ भी साझा करना चाहती हूँ और आपके साथ जो लोग हैं आप उनके साथ भी ये बात शेयर करें कि हाँ, कल रात ड्रोन स्पॉट किए गए हैं और वो नष्ट भी हो गए हैं, लेकिन अभी मौजूदा इस वक्त सुबह के 8 बजने वाले हैं। इस वक्त की स्थिति ये है कि कमोबेश एक सन्नाटा, एक शांति एलओसी पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। आगे हमारी आवाम क्या चाहती है, जनता क्या चाहती है, ये इस पर आप जरूर बात करें। दिनेश जी बिल्कुल, देखिए अब सरहद पर पूरी तरह से शांत हो चुका है सब कुछ। पाकिस्तान जो हिमाकत कर रहा था वो भी दुबक कर बैठ गया। अब आप क्या कहेंगे? देखिए, कहने वाली बात यह है कि इन्होंने जो हरकत की है वो बहुत शर्मनाक हरकत है, लेकिन हमारी जो इंडियन आर्मी है उन लोगों का इतना भी ड्रोन आया, वो भी आया, कुछ में वो लोग कोई सफल नहीं हुए हैं। और ये मैं इंडियन आर्मी और हमारे मोदी साहब को मैं सैल्यूट करता हूँ। तो भारतीय आर्मी को सैल्यूट कर। आप बताइए आपका क्या कहना है? जिस तरह से यहाँ पर देखिए लोग जो है थोड़ा सा अभी भी हम कोशिश कर, कुछ लोग, आप बताइए जरा, जिस तरह से भारतीय सेना ने जवाब दिया है, आप भाई साहब जिस तरह से भारतीय सेना ने जवाब दिया, आपको लग रहा है उसका पूरा असर है? लोग अब बेखौफ होकर यहाँ पर आए हैं? बोलने नहीं आएगा। चलिए देखिए, कुछ लोग जो है उनका कहना है कि फिर भी मैं चाहूंगा मेरी तस्वीरें दिखाते रहे। मेरे तस्वीरें दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों को देखकर तो ये कहा ही जा सकता है कि हालात भुज में तो कम से कम अभी धीरे धीरे करके सामान्य हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो हिमाकत है वो कई इलाकों में देखने को मिली है और इस पर भारत का जो स्टैंड है वो भी बड़ा क्लियर है। कल जब सीज फायर का ऐलान भारत की तरफ से भी किया गया तो भारत ने ये भी बताया अपने स्टैंड के साथ कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा जो निरंतर प्रहार है वो जारी रहेगा। अभी हम सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन आतंकवाद पर हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। और यही हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी बताया। उन्होंने कहा कि सीज फायर हम कर रहे हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत का जो स्टैंड है, भारत निरंतर उसे ही कायम रखेगा और आतंकवाद पर प्रहार करता रहेगा। तो ये तो भारत का स्टैंड है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो बड़ा कंफ्यूज नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को आप कहिए मार तो बहुत तगड़ी पड़ी है, पाकिस्तान को नुकसान तो बड़ा उठाना पड़ा है, हर मायनों में उठाना पड़ा है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान कई जगहों में हिमाकत करने की कोशिश कर रहा था। कल की तस्वीर और आज की तस्वीर में बहुत अंतर भी है। ये जम्मू की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। कल जम्मू में भी अटैक करने की कोशिश बार बार पाकिस्तान ने की, लेकिन उसका हर एक अटैक नाकामयाब हो गया। अभी धीरे धीरे करके जम्मू में भी लोग आज सड़कों पर निकल रहे हैं, सड़कों पर बाहर आ रहे हैं। हालांकि पहले ही दिन जब पाकिस्तान ने हिमाकत की थी, लोगों ने बाहर निकलकर ये बता दिया था कि हिंदुस्तान के लोग डरने वाले नहीं हैं, उनको अपनी इंडियन आर्मी पर, अपने सिस्टम पर पूरा भरोसा है। और वो ही इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सीज फायर हो गया है, कल बैठक होगी, बातचीत होगी, यानी कि राउंड टेबल पर बातचीत होगी, मेज पर बैठेंगे दोनों ही डीजीएमओ पाकिस्तान और भारत के, और उसमें बातचीत होगी। लेकिन भारत अभी से अपने स्टैंड पर कायम है, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस हमारा कायम रहेगा। और अगर एक भी आतंकवादी हमला अगर भारत की तरफ अब किया जाता है तो उसे भारत एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। अभी तक भारत लगातार ये कह रहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ जवाब दे रहे हैं, हम काउंटर अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान जो कर रहा है हम सिर्फ उसी का जवाब दे रहे हैं। ये बात लगातार भारत की तरफ से कही गई और भारत इस बात को लगातार दोहराता रहा। लेकिन इसी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा।
वहां के नेता मान रहे हैं। शहबाज शरीफ का बयान जो है वो भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि वो मान रहे हैं कि उनको बड़ा नुकसान हुआ है और इसीलिए ये सीज फायर पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी था। पाकिस्तान इसीलिए घुटनों पर आया क्योंकि वो जानता था कि अगर 2-4 दिन और उसने ये कंटिन्यू किया तो उसे और परिणाम भुगतने पड़ेंगे, उसका खात्मा भी हो सकता है। लेकिन हिमाकत जो उसकी जारी है वो भी हम लगातार आपको दिखा ही रहे हैं। मेरे सहयोगी भी लगातार अलग अलग जगहों से हमारे साथ बने हुए हैं। भास्कर, बाड़मेर से आप हमारे साथ हैं। बाड़मेर में सुबह तो धमाके सुनाई पड़े, उसके बाद अगर प्रशासन की एडवाइजरी की बात करें, वहां के लोगों के रुख की अगर बात करें, तैयारियों की बात करें, तो क्या आपको नजर आ रही है? ने सीज फायर का ऐलान किया है, अब कोई गोलीबारी नहीं होगी, उसके बावजूद इस तरह की घटना होने के बाद क्या डर लगता है आप लोगों को? डर तो नहीं लगता है, लेकिन हमको पाकिस्तान पे पहले विश्वास नहीं था कि ये तो कभी भी विश्वास पाकिस्तान पे आता ही नहीं। हम तो पहले भी सेफ थे कि कभी भी ये कर सकता है हमला। ठीक है, तो पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है और अपनी जो और यहाँ पे सुरक्षा की टीम है, अपने जो आर्म फोर्सेज हैं उस पे भरोसा है और किसी भी तरह का डर का माहौल कम से कम इससे नहीं है। इतना जरूर है कि इनका ये कहना है कि ये आज सुबह ही स्पॉट किया है इन्होंने, आज धमाका हुआ और उसके बाद ये ड्रोन का टुकड़ा यहाँ पे आके गिरा है और अब ये जांच पड़ताल की जा रही है कि ड्रोन का टुकड़ा है, किस तरह का विस्फोटक है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन की टीम, आर्मी को भी इन्फॉर्म की है, आर्मी की टीम भी यहाँ पे पहुंची है और ये कोशिश है कि ये असर्टेन किया जाए कि ये कब हुआ, कितने बजे हुआ और किस तरह का विस्फोटक है। और जो ड्रोन स्पॉट करने की बात की जा रही है, जिस धमाके की आवाज लोगों ने सुनी है, तो उसका इम्पैक्ट और कहां-कहां है, ये भी स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोशिश की जा रही है।